नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्या स्टॉक मार्केट में बहुत-बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं IRFC के बारे में। तो IRFC की बात की जाए तो IRFC के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। तो वो हम एक-एक कर डिस्कस करेंगे। वैसे देखा जाए तो IRFC बहुत ही कमाल का स्टॉक है। पहले लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफ़िट बना के दिया है, लेकिन लोगों को मायूस भी किया है क्योंकि काफ़ी दिनों से ये लगभग 6 मंथ से इस स्टॉक के अंदर कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि IRFC के अंदर क्या खरीदारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें हम वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा दीजिए ताकि समय-समय पे आपको न्यूज़ मिल सके। तो IRFC का देखा जाए तो IRFC का 148 पर ट्रेड कर रहा है। कल के दिन इसने 148 पर क्लोजिंग दिया है और स्टॉक के अंदर 0.14% की नॉर्मल तेजी देखने को मिला है। और इस स्टॉक का अगर हम 6 मंथ का देखा जाए तो 6 मंथ का देख सकते हो कि 15.45% की गिरावट देखने को मिला है। यानी स्टॉक ने काफी मायूस किया है। और इस स्टॉक का अगर हम बात कर ले 52 वीक की हाई की तो 229 का है, जो इसका ऑल टाइम हाई है। और आप देख सकते हो कि इस स्टॉक का अगर हम गिरावट की बात कर ले तो लगभग 11 दिसंबर को स्टॉक 164 पर था। उसके बाद इसमें हल्की-हल्की लगातार गिरावट देखने को मिला है। लेकिन कल से हल्का सा स्टॉक वापस पॉजिटिव देखने को मिला है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर IRFC का ये अगर हम बात की जाए 5 ईयर्स का तो इसका लो क्या है 19.30 का 5 ईयर्स का लो है। और हाई जो 229 का है वो ऑल टाइम हाई है। इसका 3 ईयर का देख ही सकते हो 19.30 का है और यहाँ पर 229 का हाई है। और अगर 3 मंथ का देखा जाए तो 166.19 का हाई है और लो इसका 132.80 का है। तो कुल मिला के देखा जाए तो स्टॉक बहुत ही कमाल का है। और स्टॉक का आप देख सकते हो कि स्टॉक है 229 का हाई है, अभी ये काफी नीचे मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो बहुत ही नीचे मिल रहा है स्टॉक, लगभग 80 रुपए के आसपास से नीचे मिल रहा है। तो इसको बिल्कुल खरीदारी करना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। इसकी न्यूज क्या है, न्यूज है कि IRFC को 2840 करोड़ रुपए का फंड बॉन्ड के माध्यम से अरेंज करने जा रहा है, जो कि 7.15 इंटरेस्ट है। तो IRFC का क्या है कि ये रेलवे के लिए घरेलू और पूंजी बाजार से धन जुटाने वाली भारतीय रेलवे वित्त कंपनी है। IRFC ने 7.15% की कूपन दर पर 10 साल के बॉन्ड के जरिए 2840 करोड़ रुपए जुटाए हैं। IRFC ने 3000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बाजार में थी, जिसमें से 500 करोड़ रुपए बेस इशू और 2500 करोड़ रुपए का ग्रीन इशू ऑप्शन था। बॉन्ड को क्रिस जो कि क्रिसल ने IRFC को केयर सभी घरेलू एजेंसी द्वारा ट्रिपल ए की रेटिंग दी गई है। सूत्रों ने बताया कि IRFC को 5640 करोड़ रुपए की बोलियां मिली, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2840 करोड़ रुपए का ही फंड जुटाया। इस महीने की शुरुआत में IRFC ने 7.09% की कूपन दर पर 10 वर्षीय बॉन्ड के जरिए 2345 करोड़ रुपए का फंड जुटाए थे। इसमें से नवीनतम बॉन्ड के लिए कूपन दर 6 मंथ जो कि आधार अंक अधिक है, जो 10 ईयर्स भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों की पैदावार में उतार चढ़ाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में की कटौती को दर्शाता है। तो आप देख ही सकते हो कि IRFC ने क्या किया। IRFC क्या है कि घरेलू जो एजेंसी है उसके जरिए फंड जुटाती है और उस वो ही फंड क्या है कि रेलवे को देती है और उससे जो बेनिफिट होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो IRFC वो फंड रेलवे को देती है, इसकी फंड की गारंटी सरकार खुद लेता है। तो IRFC को कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। सूत्रों ने बताया कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस ने 43 मंथ में जो कि परिपक्व होने वाले बॉन्ड के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाए, जिनकी कूपन दर 7.685% है। निजी कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए जो कि 500 करोड़ रुपए के आधार आकार और 500 करोड़ यानी 500 करोड़ रुपए की ग्रीन शू विकल्प के साथ जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वह केवल आधार आकार ही बढ़ा पाया।
रॉकफोर्ड फिनकैप एलएलपी के संस्थापक और प्रबंधक साझेदार जो कि वेंकट कृष्ण श्रीनिवास ने कहा है कि आईआरएफसी ने 7.15% की उपज पर 2850 करोड़ रुपए बरकरार रखे हैं, जो मौजूदा बाजार माहौल और दरों से मामूली सस्ती दर्शाता है। पैदावार वृद्धि मौजूदा बाजार स्थितियों के अनुरूप है, क्योंकि बैंकिंग प्रणाली में तरलता की महत्वपूर्ण कमी बनी हुई है। तो आप देख ही सकते हो कि इसमें कोई ये समस्या नहीं है कि कोई पैसा इसका आईआरएफसी का विदेश लेके भग गया। इसमें यह है कि ये फंड जुटा के घरेलू बाजार से और इसको रेलवे को लोन प्रोवाइड करवाता है, जो 2840 बॉन्ड अभी जुटाए हैं। तो ये आईआरएफसी के लिए बहुत ही आगे के लिए भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद है, क्योंकि इसका बिजनेस बहुत जबरदस्त है, इसको कोई प्रकार की रिस्क नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को 10 साल की अवधि वाले राज्य विकास ऋण एसडीएल जारी किए हैं और कट ऑफ यील्ड 7.11% से 7.19% की अर्धवार्षिक के बीच उन्होंने कहा है कि एसडीएल और आईआरएफसी दोनों के निर्गमों को मिली प्रतिक्रिया से पता चलता है कि निवेशकों में लंबी अवधि उच्च गुणवत्ता वाले ऋण साधनों के लिए मजबूती रुचि है। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो कि 1 अप्रैल 2024 तक भारतीय रेलवे जो कि 488 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजना चल रही है, जो 1 अप्रैल 2024 से 488 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजना चल रही है, जिनमें से 187 यानी 187 नई लाइनें हैं, 40 गेज रूपांतर, 261 दोहरीकरण परियोजना शामिल है, जिनकी कुल लंबाई 44,488 किलोमीटर है और लागत लगभग 7.44 लाख करोड़ रुपए है, 89.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हैं। तो आप देख ही सकते हो कि आईआरएफसी के लिए कितना काम एडवांस में है, कितना काम बाकी है, एक काम होने वाला है। तो आईआरएफसी को और कितने फंड की जरूरत पड़ेगी, बहुत फंड की जरूरत पड़ेगी और आने वाले भविष्य के अंदर आईआरएफसी को बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो सकता है। अगर इसकी हम रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात कर ले तो 2021 का रेवेन्यू 15.77 करोड़ का था और प्रॉफिट हुआ था 4.42 करोड़ का। अगर हम 22 की बात की जाए तो यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ा है, या 20.30 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है और 6.09 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अगर हम 23 की करें तो 23.76 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है और 6.17 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। अगर हम बात की कर ले 24 की तो 26.66 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है और प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पर 6.41 करोड़ का है। तो कुल मिला के देखा जाए तो रेवेन्यू लगातार ग्रोथ हो रहा है और प्रॉफिट भी देखा जाए तो आप देख सकते हो कि 2021 से लेकर 24 तक प्रॉफिट लगातार ग्रोथ हुआ है। तो ऐसे में हम बिल्कुल कह सकते हैं कि आईआरएफसी का कोई रिस्क भी नहीं है, सरकार पूरा इसका पैसे की जिम्मेवारी ले रहा है। दूसरी बात, इसके अंदर आने वाले समय के अंदर बिजनेस अच्छा है, इसको पैसे भी बहुत ही सस्ती प्राइस पे मिल जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि आईआरएफसी को टैक्स से बिल्कुल बाहर रखा गया है, आईआरएफसी पर कोई भी टैक्स नहीं लगा रखा है। तो ये भी आईआरएफसी को फायदा है। तो लॉन्ग टाइम पर्पज से आईआरएफसी के अंदर बिल्कुल दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी खरीदारी करते हो तो अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे।